खुशामदीद। आज मैं आप लोगों से जिस सब्जेक्ट पे मुखातिब हो रही हूँ उसे एक शेर से शुरू करूँगी। मंजिल मिली, मुराद मिली और मुद्दा मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली और मुद्दा मिला। वो सब कुछ मुझे मिला जो अब तेरा नक्श पा मिला। एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, फुटप्रिंट, किसी अनजान कवि की कविता है ये, जिसका हिंदी अनुवाद पद चिन्ह के रूप में किया गया है। तो ये फुटप्रिंट या पद चिन्ह किसके? ईश्वर या खुदा के हैं। और अगर हम इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं तो इस कविता में ये संदेश दिया गया है कि ईश्वर हमारे साथ चलता है। प्रश्न ये उठता है कि फुटप्रिंट ईश्वर के होने, उस राह पे चलने, उस अदृश्य शक्ति पर, खुदा पर यकीन करने पर बल देने से संबंधित कविता है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि कोई एक शक्ति है जिसे हम प्रतीकों के आधार पर भगवान, खुदा, अल्लाह या गॉड के रूप में लेते हैं, जो हमको निर्देशित करती है कि हमें कैसे इस संसार में अपना लौकिक और भौतिक जीवन व्यतीत करना है। ईश्वर ने हमको सदराह, सत्यम शिवम सुंदरम का पथ दिखाया है, सदाकत की राह बताई है, सिरातुल मुस्तकीम की राह बताई है कि हमको कैसे सीधी राह पे चलना है। अर्थात उसी राह पर ईश्वर चलता है और उन्हीं ईश्वर के पद चिन्हों को हमको फॉलो करना है। तो इस कविता में जो कहा गया उसमें ये है कि एक बहुत सज्जन और रईस व्यक्ति थे जो हमेशा ईश्वर के पद चिन्हों पर चलते थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा, एक ख्वाब देखा उन्होंने कि वह कहीं चले जा रहे हैं और ईश्वर उनके साथ चल रहे हैं। अब उन्होंने ये कैसे महसूस किया कि उनके साथ ईश्वर चल रहा है? तो उन्होंने देखा कि उस पगडंडी में जो पैरों के निशान बन रहे थे वो 4 थे, जबकि वो अकेले चल रहे थे तो 2 निशान होने चाहिए थे। उन पैरों के निशान से उन्हें लगा कि ईश्वर मेरे साथ चल रहे थे और वो ये बराबर महसूस करते रहे। अचानक से उनको बहुत परेशानी हुई, उनकी ज़िंदगी में बहुत मसले आए और उन्होंने एक बार देखा और ये महसूस किया अचानक कि शायद अब वो इस कठिन राह पर अकेले चल रहे हैं। उन्होंने इसको कैसे महसूस किया? वे कहते हैं कि उन्होंने देखा कि जिस पगडंडी पे वो चल रहे हैं वहाँ 2 कदमों के निशान नज़र आ रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने ख्वाब में ईश्वर को महसूस किया और कहा कि हे ईश्वर, जब मैं आराम से चल रहा था, सब कुछ अच्छा था तो तू मेरे साथ चल रहा था, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। ईश्वर ने पूछा कि कैसे?
तो उसने कहा कि मैं जिस पगडंडी में मुड़कर देखता था वहाँ पर मुझे 4 की जगह 2 कदमों के निशान दिखाई देते थे। तो ईश्वर ने उससे कहा कि दरअसल जो 2 निशान कदमों के तुम्हें दिखाई देते थे वो मेरे थे, और तुम उस कठिन घड़ी में चलते चलते इतने थक गए थे कि मैंने तुमको गोद में ले रखा था। और शायद आज तुम इस परेशानी से इसी वजह से निकल पाए हो कि तुमने उस कठिन घड़ी में भी और कभी भी मेरे पद चिन्हों पर चलना नहीं छोड़ा। तो ये जो फुटप्रिंट पोएम है ये इसका हिंदी अनुवाद था। और अगर इस कहानी या कविता से हम कुछ सीख लें, नसीहत लें, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर हम आस्तिक हैं, अगर हम कहते हैं कि कोई ईश्वर है, कोई सर्वशक्तिमान है जो हमें संचालित करता है, कोई खुदा है जिसने हमको बनाया है, जिसकी इस बनाई दुनिया में हमें उसी के बताए रास्तों पर चलना है, तो फिर हमको ये यकीन रखना होगा कि अगर हम उसके बताए रास्ते पर चल रहे हैं तो वो खुदा हमारा साथ है और इंशाअल्लाह ज़रूर रहेगा। एक गाना है कि तू न जाने आस पास है खुदा। तो आप लोग अगर ईश्वर पर विश्वास करती हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहती हैं, इनर पावर बढ़ाना चाहती हैं, आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहती हैं, सूफिज्म को अपनाना चाहती हैं, तो ये महसूस करिए कि हम उस ईश्वर की राह पे चलेंगे, और निश्चित रूप से जब हम उसकी राह पे चलेंगे तो ईश्वर हमारे साथ खड़ा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।